स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रैक्टिकल है एस्टिमेशन ऑफ सीरम यूरिक एसिड। उसे हम कैसे परफॉर्म करेंगे कि सबसे पहले हमने ग्लव्स पहने, फिर उसके बाद ये हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। इन्हें हमने लेबल करना है ब्लैंक, टेस्ट और स्टैंडर्ड। ठीक है, BTS के आप याद रखें कि BTS, ठीक है, ब्लैंक, टेस्ट और स्टैंडर्ड। उसके बाद ये हमारे पास पिपेट है। ठीक है, इस पिपेट को हमने इसकी जितनी भी सेट करनी होती है लेंथ, वो हमने यहाँ से रोटेट करके करते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे 1000 करेंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नोजल है, इसे हमने यहाँ से अटैच किया। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में क्या डालना होता है, रिएजेंट डालना होता है 1 ml। ठीक है, हमने रिएजेंट लिया और अपनी एक टेस्ट ट्यूब में उसे डाल दिया। और इसे डालने का तरीका ये होता है कि हमने पीछे से यहाँ से ऐसे प्रेस किया, इसमें ऐसे डिप किया और फिर यहाँ जाके इसे ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये हमने सबसे पहले तीनों टेस्ट ट्यूब्स में 1 ml रिएजेंट डाल दिया। फिर हमने इसकी नोजल को डिस्कार्ड कर देना है। डिस्कार्ड करना है ऐसे यहाँ से इसे प्रेस करके। ठीक है, फिर हमने एक और नोजल अटैच की। अब जो हमारे पास ब्लैंक वाली टेस्ट ट्यूब होती है उसमें हमने डालना होता है डिस्टिल्ड वाटर, और उसके लिए हमें इसे सेट करना पड़ेगा 20 पे। ठीक है, और इसे यहाँ से हम ऐसे रोटेट करेंगे। ये हमारे पास 20 पे आ गया। ठीक है, अब हमने ये डिस्टिल्ड वाटर है हमारे पास इस बीकर में, इसे यहाँ से प्रेस किया, इसे डिप किया, और ये हमने जो ब्लैंक वाली टेस्ट ट्यूब थी उसमें हमने डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने इस नोजल को डिस्कार्ड किया, दूसरी नोजल लगाई। ठीक है, मेक श्योर करें कि आप अपनी नोजल को हमेशा न्यू नोजल अटैच करें। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो टेस्ट है उसमें हमने डाला है पेशेंट का सैंपल। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास पेशेंट का सैंपल है, हमने ये ले लिया और हमने इसे डाल दिया टेस्ट में। टेस्ट में हम क्या डालेंगे, पेशेंट का सीरम। गुड, फिर हमने इसे डिस्कार्ड किया और एक नई नोजल अटैच की। अब इसके साथ हमारे पास जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसमें हम डालेंगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड है उसमें हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये डाला। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसे डिस्कार्ड किया, इसे रखा, और अब हमने 37 डिग्री टेम्परेचर पे 5 मिनट्स के लिए इसे क्या करना है, इंक्यूबेट करना है। ठीक है, 5 मिनट्स के बाद ये हमारे पास है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, हर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिफरेंट तरीके के होते हैं। ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसमें हमारे पास 2 तरह की क्यूबेट्स हैं। ठीक है, अब जो क्यूबेट होती है उसका जो एक एरिया होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और एक शैलो होता है। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट होता है उससे हमने ऐसे रखना होता है कि लाइट यहाँ से पास करे। ठीक है, अब हमने इसमें कौन सा रखना है, एक में हमने डालना है अपना टेस्ट और एक में हमने डालना है सैंपल डालना है। ठीक है, ब्लैंक को हमने वहीं पे रहने देना है। फिर उसके बाद ये हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, यहाँ पे इसमें हमने इसकी वेवलेंथ जो है वो सेट करनी है। कितनी वेवलेंथ होती है इसकी, 520 पे हम इसे सेट कर देंगे, इंटर कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इसकी एस्टिमेशन ऑफ सीरम यूरिक एसिड। और ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये हमें 50 मिनट्स पहले ऑन करना पड़ता है। ठीक है, समझ आती है आपको। और फिर कैलकुलेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बताएं आप, क्या फॉर्मूला है हमारे पास। एब्जॉर्प्शन ऑफ टेस्ट को डिवाइड करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टैंडर्ड पे और उसको मल्टीप्लाई करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, गुड, थैंक यू।